व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं राम मंदिर को लेकर मोदी पर जनता की राय विपक्षी नेताओं के होश उड़ा देगी। अरे भैया आएगा मजा, क्योंकि जब लोग मोदी जी के बारे में बोलते हैं और विपक्ष के अगेंस्ट बोलते हैं तो कई बार ना इतनी इंटरेस्टिंग बातें निकल के आती है कि डिबेट बड़ी मजेदार सी हो जाती है। तो DDN भारत चैनल से वीडियो है और उस वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब। बाकी जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम जरूर लिख देना। 1 2 3 गो। आप टीवी चैनल के हैं, टीवी चैनल पर देख रहे हैं कि कई मुसलमान नेता जो है अपने को हिंदू बता रहे हैं। बाबर अकबर ये तो आक्रमणकारी थे ना भाई, ये तो हमारे देश के कोई मुसलमान थे नहीं, तो उनके पद चिन्हों पे नहीं चलना चाहिए। हमें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण के पद चिन्हों पे चलने वाला देश है। ये ऋषि मुनियों का देश है और उसी हिसाब से ये देश चलेगा। हमको लग रहा है कि 400 के ऊपर जो है मोदी जी 2024 में चुनाव जीतेंगे। 400 से ऊपर सीटें, क्या बोल रहे हैं आप? हम देख रहे हैं कि पूरा संपूर्ण देश जो है मोदीमय हो गया है। आप कहीं भी जाएं, किसी शहर में जाएं, किसी कस्बे में जाएं, कोई उनका प्रतिद्वंदी दिखाई नहीं पड़ता है दूर दूर तक। तो प्रतिद्वंदी जब है नहीं तो लड़ाई होगी किससे? वजह क्या है इसकी? वजह है कि वो एक संत पुरुष हैं, उन्होंने भ्रष्टाचार को रोका है, देश का विकास किया है, कश्मीर में भी राम राज्य की स्थापना कर दी है। तो यही वजह है कि जो है आज कोई भूख से इस देश में मरने वाला नहीं है, कहीं बम ब्लास्ट नहीं हो रहा है, रात में लोग कहीं जा रहे हैं। आप देखिए, हम महिलाएं सारी घूम रही हैं रातों भर, कहीं कोई सुरक्षा का डर नहीं है। तो यही कारण है कि मोदी जी को जो है ना कोई पराजित नहीं कर सकता है। वर्ल्ड का सबसे बड़े लीडर है मिस्टर पुतिन है। अगर वो कहते हैं कि मोदी कुछ भी कर सकता है लेकिन देश को नीचे नहीं जाने देगा, इससे बड़ी गारंटी और क्या चाहिए कि मोदी में कुछ तो दम होगा ना, कि विदेश के बड़े बड़े लीडर्स मोदी की तरफ झुके तो कुछ तो दम होगा ना। सर जस्ट एक बात मैं राम मंदिर पे ऐड करना चाहता हूँ। आप जस्ट डिस्कस कर रहे थे, मतलब जनरली हमने डिस्कस भी करा होगा, जैसे ऑफिस में एक लग सब कहते हैं यार क्या ज़रूरत है राम मंदिर बनाने की, वहाँ गरीबों के लिए मकान बना दो। जनरली ये करते हैं कि खाना खिला दो। मैं बस उनसे ये कह रहा हूँ कि यार राम मंदिर बनने से पहले भी तो गरीब थे ना, तो वो गरीब खत्म तो नहीं हुए ना। उसके बाद तुम उस पर ऑब्जेक्शन क्यों इसको लिंक कर रहे हो कि यार गरीबों के लिए ये बना दो वो बना दो। और जो राम मंदिर बन रहा है इसमें कोई गवर्नमेंट का कोई पैसा नहीं जा रहा, एक एक पैसा समाज सेवक ने, RSS ने, जनता ने जोड़ के दिया है। और जो गवर्नमेंट कर रही है वो कर रही है, हमारे जो मंदिर है उन पर टैक्स लगा रही है, वो हमसे पैसा ले रही है, दे नहीं रही। तो ये किसी भी मामले ये नहीं कह सकते गवर्नमेंट यार ये कर रही है पार्सलिटी वो कर रही है जब हमसे वो पैसा लेती है, जब हम पे टैक्स लगाती है मंदिरों पे, मंदिरों का दान लेती है। बट जो राम मंदिर बन रहा है उसमें एक एक पैसा जनता का है, सरकार का एक भी पैसा नहीं है। जस्ट मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि इसमें लिंक कर देते हैं बेवजह यार कि गरीबों के लिए खाना बना देते हैं, गरीबों के लिए मकान बना देते हैं। यार मकान कहीं और बन जाएगा, गरीब कहीं और बन जाएंगे। राम मंदिर से पहले भी तो कहीं ना कहीं रह रहे होंगे ना, तो वो वहाँ पे बन जाएंगे। और ये पैसा गवर्नमेंट का नहीं है, हमारा पैसा, हमारा खुद का पैसा, ये हमारे भगवान है। कांग्रेस के सहम प्रतुदा का मैंने आज बयान सुना। वो कह रहे हैं कि भगवान राम के मुद्दे को राष्ट्रीयकरण नहीं करना चाहिए, वो उससे अपसेट हैं, बॉदर कर रहे हैं। अरे राम तो इस देश की नस नस में है भाई, राम का राष्ट्रीयकरण नहीं हो सकता। राष्ट्र से राम नहीं है, राम से राष्ट्र है। ठीक है, राम तो हमारी सांसों में है, हमारे वजूद में है, हमारे देश की संपूर्ण जो धरोहर है या संपूर्ण जो वजूद है, अस्तित्व है, वो राम पर टिका हुआ है। और अगर वो इस कांग्रेस के लोग अगर ये बोल रहे हैं कि वो अपसेट हैं, वो राम को स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं। एक्चुअली वो समस्या ये नहीं है, उनको समस्या इस राम से है, उनको समस्या उस हिंदुत्व से है जो जिस देश की 80% जनता हिंदू है या किसी एक धर्म को, एक सनातन संस्कृति को मानने वाली है, उससे उनको समस्या है। वो जनता की नस को समझ ही नहीं पाए अभी तक कि इस देश की जनता राम से जुड़ी थी, राम से जुड़ी है, राम से जुड़ी रहेगी। 1 रुपये भी इसमें भारत सरकार ने खर्च नहीं किया है। एक एक घर से चंदा मांगा गया और लोगों ने बढ़ चढ़कर अपनी जो है कंट्रीब्यूशन दिया है। कई लोग तो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज दे रहे हैं। आज मैं देख रहा था टीवी पर, एक बंदा गुजरात से आया हुआ है जो 3 महीने से वहाँ सेवा कर रहा है और कह रहा है जो भी मुझे इससे पैसा मिलेगा आई विल डोनेट टू द राम तीर्थ, जो अयोध्या का जो तीर्थ है अपना ट्रस्ट को वो डोनेट कर देंगे। तो ऐसी लोगों की भावना, ऐसा समर्पण जहाँ देखने को मिले, तो राजनीति तो उनको करना ही है। जो अलग पार्टीज़ हैं अगर वो भाजपा को इससे जोड़ के देख रही हैं, ठीक है, भाजपा का एक हमेशा से मुद्दा रहा है, उनका मैनिफेस्टो में हमेशा से ये रहा है कि भगवान राम का मंदिर बनवाएंगे, तो उसमें गलत क्या है?
वो भगवान राम का जन्म स्थान था और उन्होंने उसको लेकर अगर वो मुद्दा उठाया है, हमारे मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है उसकी भावनाओं को ध्यान में रखा है, इसमें कुछ गलत नहीं है, सही है। इसमें कोई राजनीति वाली बात नहीं है, ये भावनाओं का खेल है, राजनीति भी भावनाओं का ही खेल है, ठीक है। तो जहाँ भावनाएं ज़्यादा जागृत हैं, ज़्यादा समर्पित हैं, वहाँ लोग झुकेंगे। तो चलिए ठीक है, ये तो राम मंदिर की बात हुई। हम बात करें इंडिया वर्सेस एनडीए, जिस तरह से गठबंधन हुआ है, सारे नेता एकजुट हो गए हैं, और तो क्या लगता है, मैं 10 साल की मोदी जी की बात करूं, 10 साल हो जाएंगे कंप्लीट, तो क्या कुछ चीज़ें बदली इन 10 सालों में? 10 सालों में सब कुछ बदल गया। 2014 के बाद से जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ इस देश का, और जो फॉरेन हमारा रिलेशंस डेवलप हुए हैं, वो आज पूरा देश तालियां बजा रहा है, पूरा देश झुककर सलाम कर रहा है। हम देश की 5वीं व्यवस्था बन चुके हैं, तीसरी को और बढ़ रहे हैं। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, चाहे वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो, चाहे इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हो, चाहे अवेयरनेस का ट्रांसफॉर्मेशन हो, स्वच्छता अभियान जो गांधी जी का परम ध्येय वाक्य था, उसको प्राइम मिनिस्टर ने 2014 से आते ही शुरुआत की। जिस देश में स्वच्छता को लेकर इतनी जागरूकता एक भारत का प्राइम मिनिस्टर कर रहा हो, आप देख सकते हैं हर जगह कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की बात हो रही है। नितिन गडकरी जी को देख लीजिए, आज हम हाईवेज पर जाते हैं तो उनको थैंक्स बोलते हैं हर बार, चाहे हम बस से जाएं, चाहे अपनी गाड़ी से जाएं। मैं अभी, मेरा जयपुर जाना हुआ, मैंने अभी मुंबई एक्सप्रेस वे पे मैं जब गया तो मैंने कहा कितना शानदार वर्ल्ड क्लास रोड बना रखे हैं। कहाँ नहीं हो रहा है, आप बताइए। हवाई अड्डे तैयार हो रहे हैं, काशी में बन रहा है, हर जगह जो है जहाँ मैक्सिमम एक्सेसिबिलिटी हो रही है, तो हर तबके का ध्यान रखा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी तबके का ध्यान न रखा जा रहा हो, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी हो। भारत सरकार, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत मत है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, हर तबके का ध्यान रख के इस देश को आगे ले जा रही है। भारत जोड़ने का काम किया है तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और उनके सारे जितने मिनिस्टर्स हैं, उनकी मिनिस्ट्रीज जो काम कर रही हैं, कहीं ना कहीं भारत के हित में और भारत को जोड़ने का काम कर रही है। 2014 से पहले हम कश्मीर जा नहीं सकते थे बिना बुलेट प्रूफ के, आज हम पैदल चल रहे हैं। क्या डिफरेंस है कि नहीं है सर? सच्ची बात। एक बुलेट प्रूफ में चलना, एक पैदल चलना, इससे पहले जम्मू कश्मीर याद नहीं आई थी। 2014 से पहले 2000 मतलब हमारे 1947 में देश आज़ाद हुआ, 50 में संविधान सब कुछ लागू हो गया, 50 से लेकर 2014 तक सही बात बोली, कश्मीर इंडिया में था नहीं था? किसी नेता ने पैदल वहाँ गए? क्यों नहीं गए सर? जा सकते थे ना पैदल, तब भी हाथ जोड़ने का करते यात्रा। तो वहाँ तो डर था कि वहाँ बम मार देगा। पहले बुलेट प्रूफ सिक्योरिटी लगाओ, फिर हम जाएंगे, लिमिटेड वर्ड बोलेंगे, वहाँ से भागेंगे। आज हम कह रहे हैं कि हम भारत यात्रा जोड़ रहे हैं, जम्मू में घूम रहे हैं, कश्मीर में ऐसे घूम रहे हैं जैसे लग रहा है दिल्ली में घूम रहे हो। तो ये बदलाव इससे और किसको बोलते हैं? हमको सिर्फ ये बता दीजिए। बदला है भारत सर, अगर नहीं बदलता तो हम वहाँ पर टेररिस्ट के बीच में जाते सर, वहाँ पे भारत यात्रा करते सर। घर की यात्रा मुश्किल थी, तो वहाँ जाके हम पूरा 1 महीना रह रहे हैं। आज हमारे बदल जम्मू कश्मीर में जाइए, कोई हंगामा नहीं होता, किसी को बांध के गाड़ियों के बोनट बांध के नहीं रखा जाता, पत्थरबाजी नहीं होती। ये बदलाव नहीं है? जी जी, आप कुछ कह रहे थे महिलाओं को? मैं महिला सुरक्षा को लेकर कह रहा था, 370 हटने के बाद जो 3 तलाक जैसा ऐतिहासिक फैसला सरकार ने लिया है, ये वो महिलाएं समझ सकती हैं जो उस दर्द से गुजर रही थी। बिल्कुल सही बात। आप खुद को महिला मानकर देखिए, और आपको कोई आपका एक हस्बैंड तलाक बोल के अगर तलाक दे देता है और आपका जीवन बर्बाद हो जाता है, तो ऐसी सरकार जिसने महिला सुरक्षा को लेके, महिला के सशक्तिकरण को लेके इतने काम किए हैं, मुझे तो नहीं लगता कि कुछ भी गलत है इसमें। बहुत अच्छा काम किया है। और महिलाओं की भागीदारी को लेके, जैसा कि नई संसद का जब उद्घाटन हुआ तो सबसे पहला बिल जो है महिलाओं के आरक्षण को लेके, कि उनका इतना एक फिक्स आरक्षण रहेगा, वो रिप्रेजेंट करेंगी अपनी कम्युनिटी को, अपने जेंडर को, आई वुड से। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है। विश्व में बताइए कहाँ इतना रिजर्वेशन मिलता है महिलाओं को? उनके संसद में कहीं नहीं है। भारत जैसे देश में ही हो सकता है, और इस सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है, मेरा मानना ये है। तो मतलब गठबंधन में इस बार कोई नहीं है जो मोदी को टक्कर दे? देखिए, जब प्राइम मिनिस्टर के चयन की बात आती है
देखिए, जब स्टेट के चुनाव होते हैं, ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं या किसी और चीज़ के चुनाव होते हैं, तो वो डेफिनेटली वहाँ की जो लोकेलिटी है उसको ध्यान में रख के हम लोग वोट देते हैं। लेकिन जब देश के चुनाव की बात आती है, प्राइम मिनिस्टर के चुनाव की बात है, तो एक ही नाम याद आता है, वो है नरेंद्र मोदी, और दूसरा नाम कोई हो ही नहीं सकता। कोई विकल्प हो तो मुझे बताइए आप, मुझे तो कोई विकल्प ही नहीं दिखता है। रही इंडिया की बात, इंडिया नहीं INDA है वो। इंडिया जैसे पवित्र नाम को हम जो है उनके साथ नहीं जोड़ सकते, वो हमारे देश का नाम है। तो INDA जो है डेफिनेटली इतना स्टैंड नहीं कर पाएगा। मैं बहुत सारे लोगों के साथ बात करता हूँ, वो कहते हैं कि इतना परसेंटेज वोट SC कम्युनिटी का है, इतना मुस्लिम कम्युनिटी का है, इतना OBC का है, फलाने का है, ढिमकाने का है। ऐसे देश नहीं चलता भाई, ऐसे देश अपने प्राइम मिनिस्टर को चयनित नहीं करता है। देख लीजिए, लोकसभा के चुनाव जैसे ही आएंगे, मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा विश्वास है कि हम लोग प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को तीसरी बार फिर से भारत का प्राइम मिनिस्टर देखेंगे। ये तो होगा, मतलब ये है कि देश के हर तबके का होके रहेगा। और इसके ऊपर मैं बिल्कुल विश्वास, ये घमंड नहीं कहूंगा इस चीज को, मैं इससे कहूंगा विश्वास, जनता का विश्वास अपने प्राइम मिनिस्टर में जो भी हैं, जिन्होंने काम करके दिखाया है और जिन पे आपको एक वो होता है ना कि भाई विजन है। जो लोग कहते थे ना, कहाँ गए वो लोग कि मोदी जी तो घूम रहे हैं, टूर एंड ट्रेवल टाइप चल रहा है, विदेश घूमते हैं, वो घूमना नहीं था। समझदार लोगों को आज पता लग चुका है कि वो रिलेशन बना रहे थे। आज बड़े से बड़ा देश इंडिया में कंपनियां इसलिए लगा रहे हैं ना, डायरेक्ट अपना सामान चाइना में बना के नहीं बेच रहा। अब ज्यादातर कंपनियां चाहे असेंबलिंग कर रही है इंडिया में, उससे कॉस्ट बचती है, यहाँ पे कंपनियां लगती है, फैक्ट्रियां लगती है, उससे लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो ऐसे एक तो नौकरियां आ रही है, लेकिन जो बेरोजगार हैं, जिन्होंने ठान रखी है घर में 10-10 बच्चे कर देने हैं, फिर एक को भी एजुकेशन नहीं दे सकते, हम पढ़ा नहीं सकते अच्छे स्कूल में, फिर कहते हैं ना बेरोजगारी। अब भाई तूने पढ़ाया लिखाया तो था नहीं, बेरोजगारी की तू बात कर रहा है, तो तू पहले तो खुद बेरोजगार है दिमाग से, दिमाग को तूने सही जगह लगाया नहीं। एक दिमाग को ना नौकरी पे लगाना होता है। वो नौकरी क्या होती है? अपने घर परिवार के बारे में सोचना, उनको कैसे एजुकेट करना। रोजगार का वो नौकरी का मतलब सिर्फ यही नहीं होता पैसा कमाना, नौकरी का मतलब ये भी होता है कि आपकी एक ड्यूटी है टुवर्ड्स योर फैमिली, कि आप कैसे उसको अच्छा जीवन दोगे। और ये भारत है, भारत की सेवा करना प्राइम मिनिस्टर जो हमारे हैं, उनकी एक ड्यूटी है। तनख्वाह मिलती है वो बात अलग है, लेकिन वो जिस पोस्ट पे उनको देश की भलाई करनी है। अगर वो तनख्वाह लेते रहेंगे, मैंने 5 साल पूरे कर जाएंगे, तो अगले 5 साल बाद उनको कोई पूछेगा नहीं। यही चीज होती है कि आपको जो काम मिला है, क्योंकि एंड ऑफ द डे मोदी जी भी देश की नौकरी कर रहे हैं। ये चीज है, देश की सेवा कर रहे हैं वो, और उन्होंने करके दिखाया बाखूबी। मैं कहूंगा भैया प्राइम मिनिस्टर आएंगे जाएंगे, लेकिन जो एक इन्होंने एक अपना दबदबा नहीं, मैं कहूंगा और क्रिएट किया है ना, एक फैन फॉलोइंग कह लो, रिस्पेक्ट कह लो, जिस तरीके से उन्होंने काम करके दिखाया। और डंक की चोट पे कहता हूं भैया कि एक अटल बिहारी वाजपेयी, एक टाइम पर इंदिरा गांधी, लेकिन आज की अगर हम बताएं तो हमें मोदी जी की टक्कर में तो आज दूर दूर तक कोई नहीं दिखता भैया की कोई। और जो पार्टी, भाई देखो मैं मुंह पे कहता हूं, मैं INDI भी नहीं बोलना चाहता मैं, तो मुझे गठबंधन पसंद ही नहीं आया। क्योंकि कल मैंने एक वो देखी थी कि जो कल 1-2 दिन पहले कि क्या, जब INDI ये पार्टियां आपस में लड़ती थी, जब हारेगी तो क्या बोलोगे? हार गई इंडिया, हार गई इंडिया छोड़ो ना। मैं तो कह रहा हूँ कि भाई मुझे तो जो पार्टियां आपस में तू मैं करती थी, आज जो सिर्फ एक इंसान को हराने के लिए, आज आप वही, ये तो वो वाली बात है ना, अपने मौके का सिर्फ फायदा, कुछ भी कर दो। हाँ। क्यों? क्योंकि वो वाली बात है ना कि ये भाई ये तो आने नहीं दे रहा हमें। तो भैया सबसे पहले तो अपना लीडर चुनो, एक पार्टी का फेस होना चाहिए। वो है ही नहीं। और देखो, किसी को बुरी बात लग सकती है, किसी को अच्छी बात लग सकती है, लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस जब तक अपना एक लीडर नहीं चुनेगी ना, राहुल गांधी को ये देख लो, इंडिया में कोई मतलब फैन फॉलोइंग या किसी भी तरीके की नहीं है। वो चाहे बुरी लगे बात, चाहे अच्छी लगे, डेमोक्रेसी है, सबको हक दिया, आम जनता हक देती है। हम भी बता रहे हैं, आप भी बता सकते हो अपना पॉइंट ऑफ व्यू। मिलते हैं आप लोगों से एक और वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।